आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। इस वीडियो में कवर करेंगे 30 मई के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनाए वो सारे क्वेश्चन करेंट अफेयर कवर करेंगे। और एक बात याद रखना, करेंट अफेयर में ना मैं जो डेली क्लास करवा रहा हूं, देखो क्लास बहुत लंबा नहीं है, लेकिन जितना भी क्वेश्चन करवा रहा हूं ना इसको बहुत अच्छे से देखना है ताकि आप करेंट अफेयर क्लास में याद कर लो और इसका पीडीएफ रिवीजन के तौर पर आपको टेलीग्राम के ऊपर डाल दूंगा। और एक बात, करेंट अफेयर पढ़ने आए तो करेंट अफेयर पढ़ेंगे, जीके जीएस दुनिया भर का चीज इसमें हम लोग नहीं ढुकाएंगे ताकि आपको ये ना लगे 10 दिन के बाद कि बहुत पढ़ लिए, पढ़ाई बोझ लग रहा है, कुछ याद नहीं रह रहा है। ऐसे पढ़ो हर एक टॉपिक कि आप बोलो जो भी टॉपिक पढ़ रहा हूं वो चीज हमें याद हो रहा है, ठीक है। और पीडीएफ में आपको टेलीग्राम के ऊपर प्रोवाइड करवा दे रहा हूं, या फिर आपने जीके जीएस बूस्टर, एनटीपीसी का कोर्स, ग्रुप डी का कोर्स या करेंट अफेयर वाला कोर्स कोई भी कोर्स लिया होगा तो वहां पर अप्रैल तक करेंट अफेयर आपको पूरा प्रॉपर मिला होगा, प्लस करेंट अफेयर के जितने टॉपिक हैं वो सब आपको अपडेट मिले होंगे। मई का करेंट अफेयर कंप्लीट होने के बाद वो भी करेंट अफेयर ना आपको अपडेट कर दूंगा। चलो क्लास स्टार्ट करवाते हैं आप सभी का। और पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, वित्त वर्ष 25-26 में, वित्त वर्ष 25-26 में तो है 120 बिलियन के राजस्व के आंकड़े को पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बनी है। सिंपल सा क्वेश्चन है ना, आप याद रखना पहली भारतीय कंपनी कौन सी बनी है, तो रिलायंस इंडस्ट्री, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, भूटान में स्वच्छ ऊर्जा कौशल विकास के लिए किस कंपनी ने ध्रुव ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन के साथ एक मेमोरेंडम हाथ मिलाया है। देखो ध्रुव ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन जो है ना वो भूटान की कंपनी है, वहां पर स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करने के लिए भारत की जो है वो टाटा पावर ने हाथ मिलाया है भूटान में, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, जो सोसाइटी ऑफ एक्सपेरिमेंटल टेस्ट पायलट्स के फेलो के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय टेस्ट पायलट कौन बने। अब एक बात याद रखने वाला है, वे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखो जितने भी एयरक्राफ्ट है, जितने भी बाबू विमान है, हालांकि डायरेक्ट उसको उड़ान नहीं भरते हैं, डायरेक्ट जनता के पास चल जाए, पहले उसका टेस्ट। अब कोई भी प्लेन एयरक्राफ्ट अगर बनकर तैयार है और उसका टेस्टिंग हो रहा है शुरुआत में, तो एक पायलट टेस्ट करता है, वो जो बहुत रिस्की होता है। पहले अपने जान पर खेलकर उस पायलट कैसा, वो एयरक्राफ्ट कैसा बना है उसका पूरा निरीक्षण करता है, उसको बोलते हैं टेस्ट पायलट। तो इसके लिए ना सोसाइटी ऑफ एक्सपेरिमेंटल टेस्ट पायलट के लिए फेलो के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने, तो नाम याद रखना के वेणुगोपाल, एकदम याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, राजनाथ सिंह ने पुट्टुपर्थी में एन चंद्रबाबू नायडू की उपस्थिति में एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। अब याद रखना एएमसीए परियोजना का विकास एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा किया जा रहा है। यह एजेंसी किस संगठन के अंतर्गत आता है, तो डीआरडीओ के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है, यहां पर विश्व थायराइड दिवस हर साल 25 मई को मनाते हैं। समझ में आ गया, 25 मई को क्या मनाते हैं, वर्ल्ड थायराइड डे। 26 का विषय क्या है, थीम क्या है, तो थीम याद रखना थायराइड एंड न्यूट्रिशन, ऑप्शन नंबर हमारा सी, थायराइड और पोषण। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, यहाँ पर ग्लास्गो में राष्ट्रमंडल खेल होने जा रहा है, उसमें भारत की तरफ से एफडी मिशन के रूप में नियुक्त होने वाले कौन है, रोहित राजपाल, याद रखना है। अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, झारखंड में आयोजित एथलीट्स चैंपियनशिप में रांची में फेडरेशन कप के पुरुष की 100 मीटर फाइनल दौड़ में 10.9 सेकेंड का शानदार समय निकालकर अब तक का सबसे तेज भारतीय स्प्रिंटर धावक बन चुका। ये नेशनल रिकॉर्ड है, और जब भी नेशनल रिकॉर्ड बनता है या बना है तो समझ लो क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। तो 100 मीटर के रेस को 10.9 सेकेंड में पूरा किसने किया है, और ये प्रतियोगिता कहां पर हो रहा था, तो फेडरेशन कप झारखंड रांची में, और इसको पूरा किसने किया है, गुरविंदर सिंह ने, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन याद है ना, देखो जितना भी क्वेश्चन है आपके दिमाग में बैठा होगा। क्वेश्चन क्या बोला, ग्लास्गो में जो राष्ट्रमंडल खेल होने वाला है उसकी तरफ से मिशन मिशन के रूप में कितने किया गया है, रोहित राजपाल। अब देखो मैंने आपको पढ़ाया, क्या पढ़ाया, वर्ल्ड थायराइड डे का विषय क्या है, थायराइड एंड न्यूट्रिशन। आपको दिमाग में बस रखना है चीज, कुछ बड़ा चीज नहीं है।
और क्लास में ही आपको चीजें याद करना है बाबू। एक बात याद रखना। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बोला सैद्धांतिक कंप्यूटर विज्ञान में अपनी योगदान के लिए रॉयल सोसाइटी के फेलो के रूप में किसे चुना गया है? तो मनिंदर अग्रवाल को, ऑप्शन नंबर हमारा डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के द्वारा लागू किए गए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, ठीक है, ने 100 करोड़ से ज्यादा हेल्थ रिकॉर्ड को आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट से जोड़ लिया है। 100 करोड़, समझ रहे हो? जोड़ने की मील का पत्थर पार कर लिया है। आभा के तहत दी जाने वाली यूनिक हेल्थ आईडी कितनी अंकों की है? अब देखो आधार कार्ड कितना होता है? 12 अंकों का। अब मान लो आप किसी डॉक्टर के पास गए, आपने आज शुगर डायबिटीज चेक कर, 1 महीने के बाद आपने क्या चेक करवाया? थायराइड चेक करवाया। अब आपके पास याद ही नहीं है कि 1 महीने के बाद मेरा, 1 महीना पहले मेरा डायबिटीज का रिपोर्ट में क्या आया था, थायराइड कितना आया था। अगर आप आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत आभा आईडी कार्ड से अपने आप को जोड़ते हैं, आप ना जितना भी टेस्ट करवाए होंगे पास्ट में, वो हर एक जानकारी आपका इस पर उपलब्ध रहेगा। डॉक्टर के पास जाएंगे ना, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर बोलेगा आपका आभा आईडी कार्ड क्या है, नंबर क्या है, वो मारेगा, आपका पिछला पूरा रिकॉर्ड मिल जाएगा। बहुत अच्छी फैसिलिटी है ये। आभा के तहत दी जाने वाली यूनिक हेल्थ आईडी कितने अंकों की होती है? तो 14 अंक का, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? केंद्र सरकार ने अवैध प्रवासन और अन्य असामान्य कारकों के कारण होने वाली जनसंख्या के परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया, जिसमें जनसंख्या परिवर्तनों और राष्ट्र प्रभाव पर विशेष ध्यान दिया गया है। जनसांख्यिक परिवर्तनों पर गठित इस उच्च स्तरीय समिति का प्रमुख किसे नियुक्त किया है? प्रमुख का नाम क्या है? जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नवेलकर। ऑप्शन नंबर हमारा क्या? ऑप्शन नंबर हमारा डी। तो देखो ये था आपका करेंट अफेयर। कब से? आपका 30 मई का। बहुत टाइम लगा? बहुत टाइम नहीं लगा। आप देखना जब मई का मैं करेंट अफेयर का संपूर्ण पीडीएफ दूंगा ना, आप देखना 300 प्लस क्वेश्चन होगा। अब 300 क्वेश्चन प्लस याद करने में आपको टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप डेली का करेंट अफेयर वीडियो देखते हैं और रात को एक बार रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हफ्ते में एक बार पूरा रिवीजन करोगे ना, तो आपको ऑटोमेटिक मैक्सिमम क्वेश्चन आपके दिमाग में रहेगा। आपको फिर पढ़ने का दरकार ही नहीं है। करेंट अफेयर का बोझ मेरे ऊपर। और डेली सुबह 7 बजे आपको ये क्लास मिल जाए, ठीक है। इसका पीडीएफ अपडेट कर दूंगा और मई खत्म होने के बाद आपको आपके कोर्स में जीके जीएस बूस्टर, जो कि सबसे बेस्ट कोर्स है जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपने देखा होगा बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन इससे लड़ा। हर एक कंटेंट, चाहे स्टैटिक जीके हो, करेंट अफेयर हो, साइंस हो, हर टॉपिक का नोट्स आपको पता होगा। नोट्स का कीमत क्या है, जो अगर आपने रिसेंट में एनटीपीसी ग्रेजुएशन या 25 में एग्जाम दिया होगा तो किसने क्वेश्चन लड़ते हैं, सब कुछ आपको करेंट अफेयर मई का खत्म होने के बाद, मई का भी करेंट अफेयर आपको यहां पर अपडेट मिल जाएगा। हालांकि करेंट अफेयर वाले कोर्स नहीं मिले, लेकिन करेंट अफेयर वाले कोर्स में सिर्फ करेंट अफेयर टॉपिक है, जीके नहीं है। बाकी कुछ लोगों के डाउट रहते हैं कि भैया ब्रह्मास्त्र मिलेगा एनटीपीसी वाले में। बाबू आपने अलग एग्जाम का कोई भी कोर्स लिया होगा, उसमें भी आपको अपडेट मिल जाएगा। सभी को गुड मॉर्निंग। अपना ख्याल रखना, परिवार का ख्याल रखना है और देश का ख्याल। जय हिंद।